श्री रामकृष्ण का आकर्षण। लेखक स्वामी अलोकानंद जी। रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। अनुवाद अवधेश प्रधान वाराणसी। आकर्षण का कोशगत अर्थ है खींचना, खिंचाव, लगाव, आसक्ति, ममता आदि। श्री रामकृष्ण का आकर्षण अर्थात श्री रामकृष्ण के लिए आकर्षण या खिंचाव, या फिर इसका अर्थ हुआ श्री रामकृष्ण स्वयं किसी को करुणावश अपनी ओर खींच रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं। हम इन दोनों अर्थों में श्री रामकृष्ण के आकर्षण को उनकी भक्त मंडली के जीवन के प्रकाश में देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न उठता है, इस आकर्षण का कारण क्या है? आकर्षण विभिन्न कारणों से होता है, जैसे रूप, गुण, गान, नाटक, कीर्तन, व्यवहार आदि के कारण। श्री रामकृष्ण के भक्तों ने इन सब के लिए उनके प्रति आकर्षण का अनुभव किया था, लेकिन यह दैवी आकर्षण अधिक था। मनुष्य अलौकिक गुणों के आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सकता है। केवल मनुष्य ही नहीं, वहां जीव जंतु, स्थावर जंगम, समस्त विश्व प्रकृति चंचल हो उठती है। श्रीमद् भागवत के वेणुगीत नामक अध्याय में हम देखते हैं कि गोचारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो घरों में गोपियां भगवान की लीला का अनुध्यान करती हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुत्तभीत कर्णपुटे पीवन्त्य शावा स्तुन स्तनपया कबला स्म तस्थु गोविंद आत्मनि दृश्याश्रुकला स्पृश्नत्य नद्यस्तदा तदुपध्याय मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगः। अर्थात गायों ने बांसुरी की धुन सुनकर कान खड़े कर लिए हैं। दूध पीते हुए बछड़े थनों में मुंह लगाए निष्पन्द हो गए हैं। नदियां बांसुरी की धुन सुनकर भगवान का दर्शन करने को विवल हो उठी हैं। यह उनकी तरंगों की भंगिमा से ही लक्षित होता है। लताएं रोमांचित हो रही हैं। फिर देखते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान की वंशित ध्वनि सुनकर गोपियां स्थान, काल, पात्र और अपना अपना कर्तव्य कर्म भूलकर आधी रात में जमुना के किनारे पहुंच जाती हैं। यह साधारण आकर्षण नहीं है, दैवी आकर्षण है। यह अनुपेक्षणीय है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रत्येक युग में भगवान इसी दैवी आकर्षण के माध्यम से भक्तों का मेला लगाते हैं। श्री रामकृष्ण ने स्वयं एक दृष्टांत के द्वारा इस आकर्षण या खिंचाव की बात कही है। चुंबक पत्थर लोहे से क्या कहता है कि तुम मेरे पास आओ आओ, ऐसा कहना ही नहीं पड़ता है। लोहा अपने आप चुंबक पत्थर के आकर्षण से खींचा चला जाता है। कभी भगवान चुंबक होते हैं और भक्त सुई। भगवान आकर्षण करके भक्त को खींच लेते हैं और कभी भक्त चुंबक पत्थर हो जाता है, भगवान सुई हो जाते हैं। शुद्धात्मा कैसा होता है? जैसे चुंबक पत्थर बहुत दूर है लेकिन सुई हिल रही है। चुंबक पत्थर चुपचाप निष्क्रिय पड़ा है। चुंबक लोहे को जिस तरह खींचता है उसी तरह हमको खींचना ही होता है। चंद्रमणि और पड़ोसियों का श्री रामकृष्ण के प्रति आकर्षण। स्थान गया धाम। विष्णुपदी में पितरों के पिंड दान करके क्षुदीराम गया धाम में ठहरे हुए थे। एक दिन रात के पिछले पहर में उन्होंने स्वप्न देखा कि भगवान गदाधर कह रहे हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस अनुपेक्षणीय आकर्षण को हृदय में धारण करके वे आनंद विभोर हो उठे। इधर कामरपुकुर में चंद्रमणि देवी ने देखा कि जोगी शिव मंदिर से एक तेज पुंज निकलकर उनके शरीर में विलीन हो गया। घर वापस आने पर क्षुदीराम ने यह समाचार सुना। दोनों श्री भगवान की महिमा का चिंतन करते हुए दिन बिताने लगे। अंत में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया आई। भगवान स्वयं धराधाम में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवत में भगवान के आविर्भाव के समय प्रकृति का एक अपूर्व वर्णन हुआ है।
समूची प्रकृति महाराज धीराज के आह्वान में व्यस्त है। प्रत्येक उपकरण सुसज्जित है। दीश प्रसे दुर्ग गणम निर्मलोड्डो गणोदयम महिमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम बजाक्र नद्द प्रसन्न सलीला हृदय जलरूह श्रिय द्विजालिकुल सन्नाद स्तवका वनराजय। अर्थात दिशाएं प्रसन्न है, आकाश निर्मल है, मेघमुक्त आकाश में तारे जगमगा रहे हैं, धरती पर नगर ग्राम गोचारण भूमि भूगर्भ सभी मंगलमय है। नदियों का जल स्वच्छ है, सरोवर में कमल खिले हुए हैं, वन में गुच्छ के गुच्छ फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। प्रकृति आनंदमय है। यह वर्णन शरद के आगमन की याद दिला देता है। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव ठीक इसी समय हुआ था, लेकिन श्री रामकृष्ण का आगमन बसंत की सूचना देता है। इसलिए स्वामी प्रेमेशानंद कहते हैं, मौलयो सुमीरे भेषे आशिक की मधुर गीति लहरी। मलय समीर में क्या मधुर गीति लहरी बहती आ रही है। लीला प्रसंग में पूर्ण क्षण के वर्णन की क्या ही अनुपम भाषा है। शरत, हेमंत और शीत ऋतु बीत जाने के बाद क्रमशः ऋतुराज बसंत उपस्थित हुआ। शीत और ग्रीष्म के सुखद सम्मिलन से मधुमय फाल्गुन स्थावर और जंगम के भीतर नवीन प्राण का संचार करता हुआ आज छठे दिन संसार में समागत हुआ। जीव जगत में एक विशेष उत्साह, आनंद और प्रेम की प्रेरणा सर्वत्र लक्षित हो रही है। शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्मानंद की एक कणिका सबके भीतर निहित रहकर उन सबको सरस कर रखा है। इस दिव्योज्जल आनंद कणिका की कुछ अधिक मात्रा पाकर ही क्या यह काल संसार में सर्वत्र उल्लास से आया है। शिशु गदाधर दिन दिन बढ़ता जाता है और उसका आकर्षण भी उसी प्रकार बढ़ता जाता है। क्षुदिराम और चंद्रमणि एक घड़ी के लिए भी इस बच्चे को छोड़ नहीं पाते। बच्चे के प्रति माता पिता का एक मायिक आकर्षण रहता है, लेकिन यह आकर्षण मायिक नहीं है, यह दैवी अलौकिक आकर्षण है। इसीलिए प्रत्येक कार्य के बीच बीच में गदाधर का चिंतन उनके लिए चुंबक के साथ लोहे के संपर्क की तरह हो जाता है। भागवत में आया है, यशोदा दही मथते समय गोपाल का चिंतन करती हैं। फलतः गोपाल उनके मन से एक क्षण के लिए भी लोप नहीं होते। भागवतकार कहते हैं, यानी यानिह गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। बालक गदाधर को एक बार आंखों से देखने के लिए कामारपुकुर के स्त्री पुरुष शिशु युवा आबाल वृद्ध वनिता सब भीड़ लगा देते थे। बालक के कंठ से सुमधुर संगीत, सुंदर नाट्याभिनय, पाला कीर्तन, कथकथा सुनने के लिए सभी एकत्र हो जाते हैं। वृंदावन में गोपियां जिस प्रकार यमुना की ओर जाते समय बालक श्री कृष्ण को देखती हैं और जब लौटकर आती हैं तब एक झलक पाने को उनमें कैसी आकुलता होती है। यह सब दैवी आकर्षण ही है। ये तो अंतर्यामी है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूत अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुर्यश्च सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतयंतरो यम यत्तेष त आत्मा अंतरेयम आत्म अमृतम। जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला समस्त भूतों के भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वो तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी अमृत है। रानी रासमणी। कालचक्र का प्रवाह आगे बढ़ा। गदाधर धीरे धीरे दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी के काली मंदिर में उपस्थित हुए। उस समय भी अभी फूल की कली मात्र थे। उनके बड़े भाई रामकुमार प्रसिद्ध विद्वान थे।
उन्हीं के विधान के अनुसार कैवत्य जाति की रानी द्वारा निर्मित देवालय का उद्घाटन और सेवा पूजा का प्रवर्तन हुआ। उदासीन और अपना आपा खोए हुए भाई को वे संसार का पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ ले आए, लेकिन गदाधर अपने ही भाव में विभोर थे। गंगा के तट पर मूर्ति बनाते, भगवत भजन गाते रहते और समस्त सांसारिकता की ज्वाला से बचते हुए रासमणी की दृष्टि से दूर ही रहते, लेकिन अंत तक बच नहीं सके। रानी के जमाता शिक्षा दीक्षा में निपुण और राजकाज में दक्ष थे। रानी के अत्यंत विश्वास पात्र थे। मंदिर की स्थापना के कुछ सप्ताह बाद ठाकुर के सौम्य दर्शन, व्यक्तित्व, कोमल प्रकृति, धर्मनिष्ठा और छोटी उम्र ने रानी रासमणी के जमाता श्रीयुत मथुर बाबू की आंखों को आकृष्ट किया। यह मनोहर मूर्ति ब्रह्मचारी कौन है? विषयी मथुर बाबू गदाधर के आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर पाए। सानिध्य प्राप्त करने की आशा से सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मथुर बाबू के प्रयत्न से गदाधर दक्षिणेश्वर मंदिर में भवतारिणी के पुजारी ठाकुर के रूप में नियुक्त कर लिए जाते हैं। रानी भी उनके प्रति आकृष्ट हुई। 1262 बंगाब्द अर्थात सन 1855 ईस्वी का भादो का महीना नंदोत्सव, पुजारी क्षेत्रनाथ गोविंद जी को शयन कराने के लिए जा रहे थे कि सहसा मूर्ति हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मूर्ति का पैर टूट गया। टूटी हुई मूर्ति को विसर्जित करके नई मूर्ति की स्थापना का अंतिम निर्णय लेने के लिए पंडित सभा बैठी। सभा में निर्णय के अनुसार नई मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन मथुर बाबू के मन में एक विचार उठा कि इस मामले में मनोहर मूर्ति इस ब्रह्मचारी का क्या विचार है, यह जानना चाहिए। रानी ने भी इस विचार का अनुमोदन किया। तब गदाधर के आगे प्रश्न रखा गया। उन्होंने उत्तर दिया, रानी के किसी दामाद का गिरकर पैर यदि टूट जाता है तो क्या उसका त्याग करके किसी और को लाकर उसकी जगह बैठाया जाता या उसकी चिकित्सा की व्यवस्था होती? इस मामले में भी उसी प्रकार करना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति को जोड़कर जैसी पूजा होती है वैसे ही पूजा की जाए, त्याग क्यों करेंगे? इस प्रकार के व्यवहारिक तर्कपूर्ण निर्णय ने रासमणी को जिस प्रकार आश्वस्त किया, उसी प्रकार गदाधर के प्रति भी उनकी दृष्टि आकृष्ट हुई। एक और दिन गदाधर के प्रति रासमणी के आकर्षण ने चरम रूप ग्रहण किया। रासमणी देवालय में आई हुई थी। भवतारिणी के मंदिर में बैठकर गदाधर के अपूर्व सुरीले कंठ से गाना सुन रही थी। कौन हिसाबे हरो हृदय मां दाड़ियों चो पौधो दिए, किस नियम से ऐ मां महादेव की छाती पर पैर रखकर खड़ी हो। गायक और श्रोता दोनों तन्मय थे। सहसा छंद टूट गया। रानी के मन में राजकाज की चिंता उभर आई, साथ ही गायक की प्रतिक्रिया हुई। वे रानी के अंग पर आघात करके बोल उठे, यहाँ भी वही चिंता। कर्मचारीगण पुजारी ब्राह्मण का इस प्रकार का अशिष्ट आचरण देखकर अरे अरे करते हुए मारने दौड़े, लेकिन रानी ने उन्हें मना करते हुए गंभीर स्वर में आदेश दिया, भट्टाचार्य महाशय का कोई दोष नहीं है, तुम लोग उनको कुछ मत बोलो। अज्ञानी कर्मचारियों ने कुछ नहीं समझा। समझते भी कैसे? भगवान ने स्वयं कहा है, अवजानती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मूढ़ जन मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। लेकिन रानी के आश्चर्य की कोई सीमा न थी। ये कौन है जो जीव के अंतर की बात जान लेते हैं? ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो अंतर्यामी है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन सर्वेभ्यो भूत अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदर्युष्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो
यम यत्तेशत आत्मा अंतर्याम अमृतः। जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला समस्त भूतों के भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर है और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वो तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इसके बाद रानी रासमणी ने स्वयं को इस माया मनुष्य रूपधारी गदाधर के श्री चरणों में जीवन भर के लिए समर्पित कर दिया। मथुरा नाथ विश्वास। पहली ही भेंट में मथुर बाबू को गदाधर ने आकृष्ट किया था। दिन बीते, मास बीते, मथुर का आकर्षण बढ़ता ही गया। स्वामी गंभीरानंद जी ने लिखा है, मथुर बाबू श्री रामकृष्ण को जितना ही देखते उतना ही अधिक आकृष्ट होते। एक दिन ठाकुर के हाथों बनी एक सुंदर शिव मूर्ति देखकर वे चकित रह गए और रानी को उसे दिखाया। उसी समय उनके मन में संकल्प उठा, श्री रामकृष्ण को देव पूजा में लगाना होगा। इस प्रकार मथुर के ही आग्रह से वे भवतारिणी के पुजारी पद पर नियुक्त हुए। श्री रामकृष्ण आत्मवत सेवा निरत थे। वैदी भक्ति छोड़कर उस समय वे रागानुराग या पराभक्ति के स्तर पर स्थित थे। आध्यात्मिक व्याकुलता की चरमतम अभिव्यक्ति हुई, मानो आंधी उठ रही थी। यह अवस्था साधारण विषयाशक्त जीव की बोध शक्ति के परे है। कर्मचारियों ने समझा यह तो अनाचार है। जान बाजार में मथुर बाबू के कानों तक खबर पहुंची। सबने सोचा इस बार भट्टाचार्य महाशय की नौकरी गई। एक दिन मथुर बाबू स्वयं दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। भाव विह्वल पुजारी देवी के साथ एकात्म हो रहे थे। विस्मय विमुग्ध मथुर बाबू लौटते समय कहते गए, छोटे भट्टाचार्य महाशय चाहे जो करे जैसा करे, तुम लोग उनको बाधा मत देना। पहले मुझे बतलाना, फिर मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। दूसरे दिन मथुर बाबू दक्षिणेश्वर में थे। श्री रामकृष्ण शिव मंदिर में शिव महिम स्तोत्रम में आसित गिरी सम इत्यादि श्लोक का पाठ करके भाव विह्वल अवस्था में अश्रुपूरित नयनों से केवल यही बोले जा रहे थे, हे महादेव, तुम्हारे गुणों का वर्णन मैं भला कैसे करूंगा। कर्मचारी ये पागलपन देखने को दौड़े दौड़े आए। मथुर बाबू भी पीछे पीछे आए। जब सभी लोग ठाकुर का हाथ पकड़कर उन्हें हटा देने की बात कह रहे थे, तब आश्चर्यचकित मथुर बाबू ने आदेश दिया, जिसकी गर्दन पर 2 सिर हो वही इस समय भट्टाचार्य महाशय को स्पर्श करने जाएगा। इतना देखकर भी साधारण मनुष्य का संशय नहीं जाता। बीच बीच में वही संशय मथुर के मन में भी उभरता। इसीलिए भैरवी ब्राह्मणी के द्वारा श्री रामकृष्ण के अवतारत्व की घोषणा करने के बाद भी मथुर उसे असंदिग्ध रूप से मान नहीं पाए। अंत में श्री रामकृष्ण के परामर्श से पंडित सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उन्हीं की जीत हुई। मथुर के समान बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इसके बाद यह समझना बाकी न रहा कि इस बात का महत्व है। इसको सहज ही उड़ा देना संभव नहीं है। मथुर बाबू दूसरों की बात सुनकर या केवल तर्क के द्वारा नहीं, बल्कि श्री रामकृष्ण की त्याग तितिक्षा देखकर आकृष्ट हुए। उन्होंने उनको नाना प्रकार की यह लौकिक प्रलोभन की वस्तु सामग्री प्रदान करके देखा कि शयन में, स्वप्न में, निद्रा में, जागरण में, सभी अवस्थाओं में श्री रामकृष्ण का मन, प्राण, यहाँ तक कि इंद्रियां भी इन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं हो रही है। अंत में वो दिन आया जब श्री रामकृष्ण ने मथुर को एक बार ही अपने पास खींच लिया। दक्षिणेश्वर में ठाकुर अपने कमरे के बगल में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत बरामदे में टहल रहे थे। इधर कोठी में अपने घर में बैठे मथुर देख रहे थे। सहसा मथुर ने दौड़कर उनके दोनों पांव कसकर पकड़कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, बाबा, तुम टहल रहे हो और मैंने स्पष्ट देखा कि जब तुम इधर की ओर आ रहे थे तब तुम नहीं, मेरी यह मंदिर की माँ काली हैं। जब पीछे मुड़कर उधर जा रहे थे तब देखा कि ये तो साक्षात महादेव हैं।
पहले सोचा कि आंखों का भ्रम है, अच्छी तरह पोंछकर फिर देखा। बाद में ठाकुर ने इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा, मथुर की कुंडली में लिखा था कि उसके इष्ट की उसके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि होगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ चलेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण के इस आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर पाए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि इतने विशाल ऐश्वर्य के अधिकारी और विपुल क्षमता में अधिष्ठित होते हुए भी मथुर षड्ऐश्वर्य विहीन श्री रामकृष्ण की सेवा में लगातार 14 वर्ष तन मन वचन धन ऐश्वर्य सबके साथ निरत रहे। अंत में 1278 बंगाब्द 1871 ईस्वी के आषाढ़ मास में मथुर मृत्यु शैया पर पलट गए। श्री रामकृष्ण प्रतिदिन दक्षिणेश्वर में हृदय को देखने को भेजते। अंत में वो भी बंद हो गया। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में ध्यान मग्न है और मथुर जान बाजार में अंतिम यात्रा कर रहे हैं। 2-3 घंटे बीत गए, 5 बज गए। श्री रामकृष्ण का भाव भंग हुआ। बोले, श्री जगदम्बा की सखियों ने मथुर को आदर पूर्वक दिव्य रथ पर उठा लिया। उसका तेज श्री देवी लोक को चला गया। जय श्री राम कृष्ण।